Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today we will start our GK chapter number 36, 37, 38 and 39. So first is 36 great personalities. Following is the information about some of the world's greatest personalities. Identify them and write their names. यूज़ द क्लू बॉक्स फॉर हेल्प. यहाँ पे कई ग्रेट पर्सनालिटीज़ का पिक्चर दिया गया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. हमें उसे पहचान के उनके नेम्स हमें डैश में लिखने हैं और नीचे क्लू बॉक्स में उनके नेम्स दिए गए हैं. तो फर्स्ट, he is a former professional basketball player, Olympic athlete, active businessman and an actor. ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ओलंपिक में भी खेला हुआ है और बिजनेसमैन एंड एन एक्टर है. तो ये कौन है? माइकल जॉर्डन. नाउ नेक्स्ट इज नोन एज द मैन ऑफ पीस. ही इज़ द बुद्धिस्ट लीडर ऑफ रिलीजियस ऑफिशियल्स ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1989 for his non-violent struggle for the liberation of Tibet. ये इसे मैन ऑफ पीस कहा जाता है. बुद्धिस्ट का लीडर है टिबेटन बुद्धिज़्म का. उसको नोबल पीस प्राइज़ मिला था 1989 में. किसके लिए? फॉर हिज नॉन वायलेंस स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ टिबेट. टिबेटियन को छुड़ाने के लिए उसने नॉन वायलेंस से उसने स्ट्रगल किया. इसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला था. इसका नेम क्या है? दलाई लामा. Then third is one of the richest persons in the world. He is the founder and CEO of Microsoft. इसे तो हम सब पहचानते ही है. वो सबसे रिचेस्ट है वर्ल्ड में. He is the founder and CEO of Microsoft. का फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का. माइक्रोसॉफ्ट को उसने ढूंढा और माइक्रोसॉफ्ट का CEO है. उसका नेम क्या है? बिल गेट्स. नेक्स्ट इज referred to as the king of pop. This singer has touched people with his music, voice and contribution to various causes. इसे किंग ऑफ पॉप कहा जाता है. ये एक सिंगर है जिसने अपने म्यूज़िक और वॉइस से सबका दिल जीत लिया. इसका नाम क्या है? माइकल जैक्सन. नेक्स्ट, he served as the president of South Africa from 1991 to 1999. He sacrificed 27 years of his life for struggle against apartheid and racism in South Africa. He breathed his last on 6 December 2013. यह साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहा है 1991 से 1999 तक. उसने 27 ईयर्स तक स्ट्रगल किया. किसके लिए? रिलीजन के लिए. अफ्रीका वाले काले रंग के होते ना, तो इसके लिए और रिलीजन के लिए उसने स्ट्रगल किया 27 ईयर्स. ही ब्रेथेड इज़ लास्ट ऑन 6 दिसंबर और उसकी मौत हो गई 6 दिसंबर 2013 में. ये कौन है? यस, नेल्सन मंडेला. नाउ नेक्स्ट है कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल्स. यहाँ पे हमें कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं. क्लूज़ रीड करने हैं और उसके कैपिटल सिटीज़ का नेम हमें क्लू बॉक्स की हेल्प लेके लिखना है. फर्स्ट है चाइना. दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स टॉल स्ट्रक्चर्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. उसका कैपिटल है वो टॉल स्ट्रक्चर्स के लिए फेमस है एंड उसके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए फेमस है. तो इसका कैपिटल क्या है? यस, बेजिंग. BEIJING, बेजिंग. Second, Germany. The famous landmarks of this city are the Brandenburg Gate and the Wall. ये सिटी में फेमस क्या है? ब्रेंडनबुर्ग गेट एंड द वॉल. तो क्या आएगा? कौन सी सिटी आएगी? यस, बर्लिन. BERLIN, बर्लिन. थर्ड, फ्रांस. फ्रांस कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है? इट्स मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इज़ द एफिल टावर. कौन सी सिटी है? तो एफिल टावर के कौन सी सिटी में है? यस, पेरिस. PARIS, पेरिस. फोर्थ इज इजिप्ट. दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द हैंगिंग चर्च एंड द बेबीलोन फोर्ट्रेस. यहाँ पे चर्च और फोर्ट है बेबीलोन का. तो ये सिटी क्या है? कायरो. CAIRO. Fifth is USA. It is named after George Washington, the first president of the country.
फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएसए का कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। उसके नेम से ये कैपिटल सिटी का नेम रखा गया है। तो नेम क्या है सिटी का? यूएसए का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। सिक्स्थ इज यूनाइटेड किंगडम यूके। Located on River Thames, this place is famous for its traditional monuments, including the Buckingham Palace. Buckingham Palace कौन सी सिटी में है? Yes, लंदन। यूके का कैपिटल क्या है? लंदन। Now next is world famous artists. Here are the pictures of some famous paintings by world famous artists. यहाँ पे हमें पेंटिंग्स का पिक्चर्स दिया गया है, फेमस आर्टिस्ट ने बनाई हुई है। Guess the names of the artist and write them in the space provided. हमें ये आर्टिस्ट का नेम गैस करके लिखना है क्लू बॉक्स की हेल्प लेके। पहली पेंटिंग है, उसका नाम क्या है पेंटिंग का? मोनालिसा। ये पेंटिंग किसने बनाई थी? यस, लियोनार्डो डा विंसी। सेकेंड पेंटिंग इज ऑफ 3 म्यूजिशियंस। ये किसने बनाई थी? पाब्लो पिकासो। थर्ड इज विथ फील्ड विथ क्रोज। ये किसने बनाई थी? विंसेंट वैन गोग। फोर्थ इज नोज आर्क। ये किसने बनाई थी? एडवर्ड हिक्स। फिफ्थ इज पियाटा। ये किसने बनाई थी? माइकल एंजेलो। सिक्स द पपेट डांसर्स। ये किसने बनाई थी? MF हुसैन ने। नाउ नेक्स्ट इज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस. A voluntary group or organization is a group of individuals who enter into an agreement as volunteers to accomplish a purpose. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? जहाँ पे कुछ लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, कुछ एग्रीमेंट करते हैं एक पर्पस अचीव करने के लिए। Look at the logos, read the clues and write the names of the biggest international voluntary organizations. यहाँ पे हमें कुछ voluntary organizations के लोगोज दिए गए हैं और उसके क्लूज दिए गए हैं। हमें वो रीड करके पता लगाना है कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का लोगो दिया गया है। फर्स्ट, डैश वॉज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है? हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर कंट्रीज़ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। पुअर चिल्ड्रन मतलब जो गरीब कंट्रीज़ होती है उसके बच्चों की हेल्थ केयर होती है और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होता है इसमें। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? बहुत फेमस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सेकेंड इज द डैश इज एन एजेंसी ऑफ द UN activities, observation of human rights, eradication of poverty, focus on education, science and culture। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ऑब्जर्वेशन होता है, फिर पोवर्टी मतलब गरीबी कैसे हटाए, एजुकेशन पे फोकस करता है, साइंस एंड कल्चर पे फोकस करता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? लोगो देख के हमको मालूम हो जाएगा, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। Third, the dash is the United Nations Global Development Network. Activities focus on education, employment and health issues like AIDS and mother and child nutrition. Activities क्या होती है? एजुकेशन पे फोकस करता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको जॉब देता है, हेल्थ इश्यूज़ लाइक एड्स जैसी बीमारियों का ध्यान रखा जाता है, एंड मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन मतलब माँ और बच्चों को कैसा न्यूट्रिशन वाला फूड लेना चाहिए उस पर फोकस करता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में। UNDP कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये? थर्ड वन, द UNDP। फोर्थ, दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट NGO। वर्ल्ड का सबसे बड़ा NGO है। एक्टिविटीज़ प्रोटेक्ट द विक्टिम्स, प्रिजनर्स एंड सिविलियंस ऑफ वॉर। वो वॉर के जो विक्टिम मतलब जो वॉर में शामिल हुए हो, फिर प्रिजनर्स जिसे सज़ा मिली हो और जिसने भी वॉर लड़ा हो, वॉर में शामिल हुए हो, वो सबको प्रोटेक्ट करता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। कौन सा है ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन? ICRC। फिफ्थ,
Dash is a non-profit organization established in 1979 by रिपन कपूर. रिपन कपूर ने ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था 1979 में. नॉन प्रॉफिट है मतलब कुछ भी प्रॉफिट वो लोग का नहीं है, वो ऐसे ही काम करते हैं. एक्टिविटीज़: रिस्टोरिंग बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ एंड निगलेक्ट. ये मेन बच्चों के लिए है. बच्चों का राइट्स बराबर उनको मिल रहा है, एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बराबर मिल रहा है, बच्चों की हेल्थ कैसी है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ एंड निगलेक्ट मतलब बच्चों को कुछ तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा है, वो सब ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखता है. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई, इंडिया में. ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेम है? क्राई, CRY, क्राई. Okay children, so we are finished with our today's lecture. We will continue our next topics in our next lecture. Till then, bye bye.